दोस्तों, क्या आप भी ट्रांसपोर्टर हैं या आपके क्लाइंट ट्रांसपोर्टर है जहां पे आपका टीडीएस काट लिया जाता है? तो मैं आपके सामने एक फॉर्म लेके आया हूं। इस फॉर्म को देने के बाद आपका टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ जी दोस्तों, जो भी आपकी पेमेंट है उस पेमेंट में से अगर टीडीएस काट लिया जाता है तो इस फॉर्म को देने के बाद आपका जो टीडीएस है वो नहीं काटा जाएगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, जनरली बात करें, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो गुड्स कैरिज की सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, ठीक है, जैसे कि जीटीए, तो जब उनको पेमेंट की जाती है तो ये पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है और सेक्शन 194C के अंदर आता है। इसके अंदर 1% टीडीएस कट जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए हो गया, इंडिविजुअल या एचयूएफ, और 2% इसके अलावा जैसे कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर उनको पेमेंट की जा रही है तो 2%, और इंडिविजुअल या एचयूएफ को की जा रही है तो 1% का टीडीएस काटेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो एक सिंगल बिल की 30,000 है, ठीक है। अगर 30,000 की अमाउंट को क्रॉस करेगा तो उस केस में टीडीएस कटेगा, और पूरे साल का 1 लाख रुपीज़ है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में अगर इन दोनों ही लिमिट को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी बन जाती है, आपका टीडीएस कटता है। लेकिन यहाँ भी गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दी है इसके 6 पॉइंट में। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि ऐसे ट्रांसपोर्टर जो स्मॉल ट्रांसपोर्टर है, जिनके पास 10 या 10 से कम गुड्स कैरिज व्हीकल है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जा रही है। उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बस सिंपल उनको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फर्निश करनी होगी अपने पैन नंबर के साथ, ठीक है, कि उनका टीडीएस ना काटा जाए और उनका जो गुड्स कैरिज व्हीकल है वो 10 से कम है। बस ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, उनका टीडीएस नहीं कटेगा। और ये सेम फॉर्म यही है, ये देख सकते हैं, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, बस ये फॉर्म आपको देना होगा। जैसे ही इस फॉर्म को दे देंगे आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल भरनी होगी? सबसे पहले एंटिटी का नाम, उसका एड्रेस, जिसको भी आप ये दे रहे हैं। जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूँ तो जिस भी कंपनी को अगर मैं दे रहा हूँ जो मेरा टीडीएस काट रही है, उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट में ये देख सकते हैं सेम ही आएगा, डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C सब सेक्शन 6 के हिसाब से, ठीक है। खुद से ही सर्टिफाइड करते हैं और ये फॉर्म भर के अपना नाम, ट्रांसपोर्टर का नाम, पैन नंबर, ठीक है, ये सब डिटेल भरने के बाद साइन करके इस फॉर्म को जो टीडीएस काट रहा है बंदा, बस उसको आपको ये डिक्लेरेशन दे देना है। वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो, ठीक है। तो सिंपल सी साधारण सी भाषा में बात करें, ट्रांसपोर्टर जो, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है, बेसिकली जीटीए की बात करें, और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उस केस में बस आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना है और इसमें सारी डिटेल भरनी है। ये वाली डिक्लेरेशन फॉर्म देना है और इसमें जो सारी डिटेल बताई गई है ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। इस डिक्लेरेशन फॉर्म का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही दे देंगे आप, मेरे पास जो व्हीकल है वो 10 या 10 से ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, अपने पैन नंबर के साथ डिक्लेयर करेंगे तो आपका सेक्शन 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जो आपका 2% या 1% टीडीएस डिडक्ट होता है एज पर सेक्शन 194C के हिसाब से नॉर्मल केस में। तो सिंपल सी बात है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो तो बस आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म दे देना है, सामने वाला पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 194C के अंदर टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी बनती है। लेकिन इसका सबसेक्शन 6 ये बोलता है कि 10 से कम व्हीकल हैं, 10 व्हीकल या 10 से कम व्हीकल हैं, तो उस केस में आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, टीडीएस नहीं काटा जाएगा आपका। तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।